मिश्रा नर्सिंग पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि 3 ऐसे राज्य जहां पे बड़ी बड़ी बहाली स्टाफ नर्स की आने वाली है। जी हां, तो आज के इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप इन 3 राज्यों में से जहां पे भी आते हैं अच्छी बात है, नहीं आते हैं इसके आसपास के हैं तो आप अगर यहाँ पे फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप अपने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर सकते हैं ट्रांसफ़र के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इन सभी राज्यों में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो मैंडेटरी होता है। सेम स्टेट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी इन तमाम तीनों स्टेट में बहाली आने वाली है, तो आप अपने रजिस्ट्रेशन हो सके तो आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं और बहाली में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और पल पल के अपडेट पाते रहिए। सबसे महत्वपूर्ण बातें है, अगर आप यूपी से आते हैं, उत्तर प्रदेश में आते हैं तो आपको पता होना चाहिए 2027 में वहाँ पे चुनाव होने वाली है। जी हाँ, और अभी से ही यूपी में तमाम बहालियाँ आनी शुरू हो गई है। बहुत बड़ी बड़ी बहालियाँ आने लगी है। आप लोग जानते हैं सरकार का ये नीति होता है कि एक बार चुनाव जीतो और आराम से जो है 3 साल, साढ़े 3 साल जो है शांत रहो, और जब चौथे साल चढ़ जाए तो जो है बहाली का रास्ता धीरे धीरे सारे विभाग में खोलने लगो, और चुनाव होते होते बहुत सारा बहाली जो है देने की बात करते रहते हैं। ठीक है, ऐसा ही यूपी में है। इससे पहले बहुत गिनी चुनी नौकरियां आती थी, लेकिन अब चूंकि वहाँ पे बहाली चुनाव नज़दीक आ रहा है तो युवाओं में दिखाना है, बताना है लोगों में, तो वहाँ पे बहाली की प्रोसेस शुरू हो चुकी है और तमाम बहालियाँ आ भी चुकी है, फॉर्म भर भी चुका है और भी तमाम बहालियाँ आगे आएंगी और ये सिलसिला आपके चुनाव से पहले तक चलते रहेगा। तो ये भी फिक्स है, स्वास्थ्य विभाग में भी बड़े पैमाने पर बहाली आएंगी और उसमें एक स्टाफ नर्स की बहाली होगी। चूँकि स्टाफ नर्स के बहाली आया हुआ भी समय हो चुका है, तो चुनाव भी है, तो इन दोनों को देखते हुए आपका बहाली वहाँ पे आने का पूरी उम्मीद है, स्टाफ नर्स का भी। तो आप अगर यूपी से है तो बेहतर है अपने स्टेट में ट्रांसफ़र करा लें, कहीं और है तो, या फिर आप अदर स्टेट के हैं तो आप सोच सकते हैं रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करा के वहाँ रख सकते हैं अपने आने वाली बहाली को लेकर। दूसरा स्टेट बनता है राजस्थान। राजस्थान में तो अभी तत्काल कुछ समय पहले ही, साल भर पहले ही चुनाव हुआ था, तो वहाँ पे कोई ऐसा अभी चुनाव का नहीं है, लेकिन राजस्थान में भी कंटिन्यू बहालियाँ अलग अलग आ रही है। जी हाँ, राजस्थान में एक अच्छी बात मैं ये देखा हूँ कि सरकार बनने के बाद जो है ऐसी बात नहीं है कि बहाली रुक गई है, कंटिन्यू हर एक चीज़ों को बहाली आ रही है। ठीक है, बहुत सारे बहाली आ रही है। 50,000 देखे होंगे 4th ग्रेड का बहाली आया था। तमाम बहालियाँ राजस्थान में आ रही है, तो एक अच्छे गुड स्टूडेंट के लिए यही होता है कि बहाली मिलना चाहिए। तो राजस्थान में मैं देखता हूँ बहुत सारे बहालियाँ आई हैं। अभी वहाँ पे जिक्र चल रहा है लगभग 12,000 के पोस्ट पर जो है नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग ऑफिसर का, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि बहाली वहाँ पे आएगी और बहुत दिनों से अस्थायी नियुक्ति नहीं आई है, तो वहाँ पे आने की पूरी संभावना है और न्यूज़पेपर में भी ये चीज़ें दी गई थी। तो राजस्थान के लिए भी आप सोच सकते हैं, आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं, ट्रांसफ़र करा के रख सकते हैं और जैसे बहाली आई तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा स्टेट बनता है अपना झारखंड, जो कि आप लोग देखे होंगे न्यूज़पेपर में। झारखंड में भी लगभग 7,000 के आसपास पद खाली है स्टाफ नर्स का, तो उसमें से 5,000 के आसपास तो ज़रूर जो है बहाली आ सकती है और ये कहा भी गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। तो झारखंड में भी आप जो है अप्लाई, अगर झारखंड के आसपास का है तो आप जो है रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करा के वहाँ रख सकते हैं और जब भी बहाली आएगी तो आपको मौका ज़रूर मिलेगा। तो ये 3 स्टेट है जहाँ पे अपकमिंग बड़ी बहाली है स्टाफ नर्स को लेकर। तो आप अगर चाहें तो तीनों स्टेट में से कहीं के लिए भी आप सोच सकते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आप तीनों स्टेट में ट्रांसफ़र करा लेंगे और तीनों स्टेट में आप एलिजिबल हो जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है। कहीं एक ही स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा, बार बार ट्रांसफ़र भी नहीं होता है। तो सोच समझ के ट्रांसफ़र भी कराना चाहिए और बहाली में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, बाकी ये अपडेट न्यूज़ है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है फॉर्म नहीं भर पाते हैं रजिस्ट्रेशन के कारण। मैंने सोचा आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो आप ट्रांसफ़र कराकर बहाली में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी बहाली किसी का आया नहीं है, एडवर्टीजमेंट आया नहीं है, तो अभी आपके पास मौका है ट्रांसफ़र कराने का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और ये सारा ट्रांसफ़र अपने रिस्क पर कराना चाहिए क्योंकि बार बार रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र नहीं होता है। आप ऑलरेडी अगर 2 बार ट्रांसफ़र कर चुके हैं तो फिर आप सोचिएगा भी मत गलती से, क्योंकि आपको 3 ही मौका मिलता है ट्रांसफ़र के लिए। ओके,
तो इस हिसाब से आप अपने एज पर ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि हो सके बहाली में पार्टिसिपेट हो और आपका निकला ही नहीं, तो तैयारी नहीं हो तो ट्रांसफ़र तो बिल्कुल नहीं कराएं, होम स्टेट आपका जहाँ है वहीं पर रहने दें। ठीक है। संविदा भर्ती की मैं बात करूँ तो बिहार में भी बात कही गई थी संविदा के लिए, लेकिन कब आएगी इसका कोई ठीक नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं इसका जिक्र नहीं किया। धन्यवाद।